तो उसके सेल्स जो है डिवाइड होकर के एक ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कैलस। कैलस का मतलब है मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, तो अनडिफरेंशिएटेड हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें कोई ऑर्गन डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई रूट शूट फॉर्मेशन उसके अंदर नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो कैलस फॉर्म हो गया है, कैलस से छोटे छोटे पार्ट्स को हम लोग अलग अलग कल्चर मीडियम में ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब बहुत सारे हम लोग ऐसे ट्यूब लेते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ऐसे ट्यूब हो सकते हैं जिसके अंदर कल्चर मीडियम हो, और कैलस के थोड़े थोड़े पार्ट को हम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उसको ग्रो करवाते हैं। ये कहलाता है सब कल्चरिंग। मतलब एक ही कल्चर से हमने डिफरेंट कल्चर्स डेवलप किए, ये कहलाता है सब कल्चरिंग। फाइनली ऑर्गेनोजेनेसिस कराया जाता है, मतलब रूट एंड शूट फॉर्मेशन। इसमें ग्रोथ रेगुलेटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। साइटोकाइन का प्रोपोर्शन अगर ज्यादा रखा जाता है तो शूट फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन ज्यादा रखते हैं तो रूट फॉर्मेशन होता है। और फिर छोटे छोटे मिनिएचर प्लांट्स बन जाते हैं जिनको हम कह रहे हैं प्लांटलेट। अब ये जो प्लांट्स बनते हैं इनको डायरेक्टली नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं करवाया जाता क्योंकि ये लैब में क्रिएट किए गए प्लांट है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं बने हैं। तो पहले इनको ग्रीन हाउस में रखा जाता है, उसे कहते हैं हार्डनिंग, मतलब एक्लिमेटाइज कराया जाता है इनको। ग्रीन हाउस में रखते हैं हाई ह्यूमिडिटी मतलब हाई मॉइस्चर में एंड लो लाइट इंटेंसिटी में, और फिर कुछ टाइम बाद इनको जो है किसी नॉर्मल प्लांट की तरह फील्ड में ग्रो कराया जाता है इन नेचुरल एनवायरनमेंट। अब टिश्यू कल्चर से हमने जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस किए, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूस किए होंगे, वो सब कहलाते हैं सोमा क्लोन्स। सोमा क्लोन इसलिए कहलाते हैं, पहली बात तो सोमैटिक पार्ट से बने, ठीक है ना। दूसरी बात क्लोन है। क्लोन का मतलब ये सारे प्लांट्स जो हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल है किसके, ओरिजिनल प्लांट के, क्योंकि उसका सोमैटिक पार्ट लिया, उसी से हमने सबको क्रिएट किया हुआ है। तो ये सब के सब सोमैटिक क्लोन्स हैं, लिखा है सोमा क्लोन। अब कभी कभी ये होता है कि जो थाउजेंड्स ऑफ प्लांट हम क्रिएट कर रहे हैं उनमें बाय चांस कभी किसी प्लांट में किसी अननोन रीजन से हमें कोई वेरिएशन देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। ये बाय चांस किसी म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। ये हम जानबूझ के नहीं करते, ये बाय चांस कभी अपने आप ही हो जाता है, इसे हम कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो अगर ये वेरिएशन यूजफुल है हमारे लिए, कोई ऐसा फीचर अपीयर हो गया, कोई ऐसा कैरेक्टर अपीयर हो गया जो यूजफुल है, तो इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर यूजफुल नहीं है तो इसको हम यहीं पर ड्रॉप कर सकते हैं। अब इसमें एक वर्ड आता है माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब होता है एक्सप्लांट से सेवरल प्लांट्स, मतलब थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स क्रिएट कर लेना थ्रू प्लांट टिश्यू कल्चर, ये कहलाता है माइक्रो प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब, प्रोपोगेट करने का मतलब होता है किसी चीज को फैलाना। तो हमने एक एक्सप्लांट लिया और उससे खूब सारे प्लांट्स क्रिएट कर लिए, तो यही कहलाता है माइक्रो प्रोपोगेशन। समझ में आया?